नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। देवबंद के व्यापक असर और नजर। कथा की तैयारियां पूर्ण, पुलिस की रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था भी शुरू। सीओ के निलंबन के विरोध में सचिव एवं सहायक सचिवों ने सौंपा ज्ञापन, बहाली की रखी मांग। की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह बंद की। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा दमोह बंद बुलाया गया। धर्मांतरण, गौवध एवं दो में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके विरोध स्वरूप सुबह से दमोह बंद रहा। लोगों के द्वारा व्यापक समर्थन किया गया। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा सड़कों पर आकर लोगों से अपील की गई। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के द्वारा इसका समर्थन भी किया गया। किस तरह से पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। चलो जबरदस्ती समझ में आई ना, जबरदस्ती होती है। जबरदस्ती किसी के साथ में, ठीक है ना? हाँ, जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। बस अच्छा आपका जो करेगा वो करेगा, क्लियर है? किसी के धंधे पर लात नहीं मारोगे आप, क्लियर है? हाँ, नौटंकी नहीं होना चाहिए तुम मिला के। जय जय पियो, द्वारा बंद का आह्वान किया गया नगर में हो रही पैसा बजरंगल ने बंद का आह्वान किया है। गौ हत्या चरम सीमा पर हो रही है दमोह में, और आतंकवादियों द्वारा धर्म परिवर्तन, ईसाई मुस्लिम द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और शासन प्रशासन कौन है, कलेक्टर एसपी बैठे हुए हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होती है, केस भी दर्ज हो जाता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उनको खुले में छोड़ा जाता है। ऐसा हमारा सभी से विलंब होने तक आज सभी ने, व्यापारी बंधुओं ने, सभी ने इसे दमोह बंद के सफल आह्वान पर ऐसा काम किया। सभी को ऐसा धन्यवाद देता हूँ और हिंदू पैसा बजरंगदल ऐसी चेतावनी देता है कि आगामी अगर ऐसे दमोह बंद के आह्वान पर भी कोई कार्य नहीं होते हैं तो आगे बहुत बड़ा का आंदोलन होगा। समस्त हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है। दमोह का प्रशासन जवाबदार है, चाहे वो दमोह के एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो। धर्मांतरण जो घटना हुई थी, उस घटना पर तुरंत बड़े कदम उठाते हुए यदि उसमें बनाए गए आरोपियों पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और हमारे दमोह में जो गौ हत्या हो रही है, हमारे दमोह नगर में जैसे प्रकार से मंदिरों में घुस करके मूर्तियां तोड़ी जा रही है, इससे लेकर के निश्चित हम सब समाज कहीं ना कहीं और जैसे आतंकवादियों के जो आतंक करते जा रहे हैं उसको सबक समझाने के लिए आज समस्त हिंदू समाज जैसे दमोह जिले में दमोह का नगर बंद का आह्वान किया है और मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि आप ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत जेल भेजने का काम करें, जिससे दमोह में अमन और शांति कायम। वहीं एसडीएम को दोपहर 12 बजे ज्ञापन सौंपा गया। उचित कार्यवाही की मांग भी की गई।
का आह्वान किया गया है? आज सुबह से हमारा प्रशासन, जिला प्रशासन और यहाँ पर उपस्थित है। अभी द्वारा एक विज्ञापन भी सौंपा गया है। उनके द्वारा विभिन्न मांगे हैं कि जो विगत घटनाएं सरकार को संबोधित करके ज्ञापन आज संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो जो माध्यम से मांगे हैं और ये आज अपनी सारी ये एक किया है संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। श्री बागेश्वर सरकार के मुखारबिन से दमोह में श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। दमोह के होमगार्ड ग्राउंड पर यह आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन ये कथा होगी। लाखों की संख्या में भक्तों की पहुंचने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। तमाम तरह के इंतजामों को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह शिव कुमार सिंह एवं एसडीएम दमोह गगन बिसेन के द्वारा कथा स्थल का निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाओं के संबंध में कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। सर, काफी बड़ा आयोजन है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और लोगों के आवागमन में परेशानी ना हो, इसके लिए किस तरह के प्रबंध? दमोह में बागेश्वर धाम जी की रामकथा 24 तारीख से 1 तारीख तक प्रस्तावित है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था जगह जगह लगाई जा रही है। होमगार्ड ग्राउंड में जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ प्रत्येक सेक्टर वाइज पुरुष बल, महिला बल तैनात किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की रामकथा सुनने वालों को असुविधा पैदा न हो। इसी तरह से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यातायात में पर्याप्त बल लगाए गए हैं ताकि रामकथा के आयोजन स्थल के साथ साथ पूरे शहर में भी यातायात की जो सुविधाएं हैं वो यथावत चलती रहे। इसको रामकथा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में और कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त बल लगाए गए। एसडीएम होने के नाते किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? अभी आगामी जो यहाँ पर कथा का आयोजन हो रहा है, इसको लेकर पूर्व में भी कलेक्टर महोदय द्वारा सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। तो कलेक्टर महोदय द्वारा भी मौकास्थल का निरीक्षण किया गया है। PWD, नगर पालिका और जितने भी हमारे स्वास्थ्य संबंधित विभाग हैं, इमरजेंसी के लिए तैयार होने के लिए टीम, डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर तैनात रहेगी आगामी समय में, जब तक यहाँ पर कथा चलेगी तब तक। और साथ में फायर ब्रिगेड की टीम, नगर पालिका की टीम भी यहाँ पर रहेगी सफाई के लिए भी, और लोगों को जो असुविधा ना हो इसलिए भी सारी जो अमला है यहाँ पर तैनात रहेगी। तमाम दिशा कर दिया गया है। हाँ, सारे विभागों को जो है आदेश कलेक्टर महोदय द्वारा भी घोषित कर दिया गया है और उनकी व्यवस्थाएं जो है चालू हो चुकी है। दमोह विधायक अजय टंडन का क्या कहना है, यह भी आपको सुना देते हैं। काफी बड़ी संख्या में वॉलंटियर यहाँ हैं जो लगातार अपनी सेवाएं देंगे। इन्हें भी समझाया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर सेवाएं देनी है। तो कोई दिक्कत ना हो, क्या अपील है लोगों से? लोगों के लिए तो सबसे पहले ये अपील है कि दमोह के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, पूरे भारतवर्ष के लिए सौभाग्य का विषय है, लेकिन हम दमोह वासियों के लिए बड़ा भारी सौभाग्य का विषय ये है कि महाराज जी आ रहे हैं। कल 24 तारीख से 1 बजे से कथा प्रारंभ है। हम सब अपने आप को बहुत किस्मत वाली माने। सभी के सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। सभी लोग इसमें भरपूर सहयोग दे रहे हैं। जनता को असुविधा ना हो उसके लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। भव्य पंडाल बनाया गया है जिसमें करीब ये मैदान की कैपेसिटी है कि इसमें करीब 1.25 लाख 1.5 लाख लोग एक साथ बैठकर कथा सुन सकते हैं। लेकिन पंडाल के अंदर 70 से 80 हज़ार लोगों की बैठक की। भंडारे के विषय में साधु संत लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए भोजन व्यवस्था की जा रही है। राम कुमार स्कूल में भोजन बनेगा, वहीं उनके रुकने की व्यवस्था है। और साथ ही साथ जो भक्तगण हैं अलग अलग मंडल के, सागर है, छतरपुर है, पन्ना है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी मंडल है, आप तो विश्वास माने बिहार तक का आदमी है उनकी कथा को सुनने के लिए। तो हमने अलग अलग जो दमोह में सभी अपनी स्वयंसेवी संस्थाएं जो है, अग्रवाल धर्मशाला है, अग्रवाल सामुदायिक भवन है, महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन है, डोगी समाज का सामुदायिक भवन है, परशुराम जी का सामुदायिक भवन है, उनके नाम से है। ऐसे कहने का मतलब ये है, अंबेडकर भवन है, सारे भवनों में व्यवस्था की है, किसान भवन है, ताकि बाहर से आने वाले
किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, दमोह का नाम रोशन रहे कि हम कथा संघ में दमोह गए थे और वहाँ बढ़िया व्यवस्था थी। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे सभी साथी लोग, सभी लोग, पूरा दमोह इस कार्य में जुटा हुआ है। लोगों से क्या अपील है? लोगों से ये अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि अपन सौभाग्यशाली है कि अपन दमोह वालों को कथा करने का अवसर मिला और वह सब कल कलश यात्रा में शामिल हों, सभी वर्ग के लोग शामिल हों, हमारी माताएं, बहनें, पुरुष सभी लोग शामिल हों। और वैसे हमने ड्रेस कोड रखा है, पीली साड़ी पहन कर आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं है तो जो है अपने घर में जो है, जो पहनावा है वो पहनावा पहन के आए, लेकिन जीन्स अलाउड नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, जीन्स अलाउड नहीं है। ये महाराज जी का हुक्म है, महाराज जी का जो हुक्म है उसको पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। कलश यात्रा में भारतीय संस्कृति और संस्कारों को देखने मिलेगा। देखिए, कलश यात्रा में तो मिलेगा ही मिलेगा। 9 दिन की यहाँ ये धर्म सभा हो रही। धर्म सभा का मतलब, सभा का नायक तो एक ही है, हमारे महाराज जी, अपन सब सुनने वाले हैं। तो ये बड़ा भारी एक आयोजन हो रहा है और बड़े अरसे के बाद हो रहा है। सबकी सहभागिता हम चाहते हैं। कई लोग दूसरा अर्थ भी निकाल रहे, कई लोग तीसरा अर्थ भी निकाल रहे। कोई अर्थ ना निकाले, केवल ये अर्थ निकाले कि इस आयोजन को सफल बनाए और सब लोग कथा सुनने आए। 1 बजे से 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। आखिरी दिन प्रसादी भी होगी। जितने लोग आएंगे 1 लाख लोगों की भोजन की हम लोग व्यवस्था रखते हैं। बाकी दिनों में साधु संतों की, बाहर से आए हुए लोगों की। कहने का मतलब ये है, आप सब अपन ये तैयारी करें कि अपने घर में कोई बनाता है, उस हिसाब से करें। तो कल सब लोग कलश यात्रा में जरूर पधारें। और मैं यही कहना चाहता हूँ, ये केवल अजय टंडन की कथा नहीं है, ये पूरे दमोह जिले की कथा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इस समय हड़ताल पर चल रहे हैं, उनके द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज झुंझुना बजाकर लॉलीपॉप बांटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। संपूर्ण प्रदेश में अनोखे तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं। काफी लंबा वक्त बीते जब से हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि अनोखे तरीके से इनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है। अब मुख्यमंत्री जी अपन को फिर लॉलीपॉप देंगे। हमें नियमित कर दो मामा जी, हम बहुत समय से आपकी सेवा कर रहे, 20 साल हो गए हमें सेवा करते हुए। अब हमें नियमित कर दो मामा जी। आपने कहा भी था कि हम 5 जून 2018 की नीति लागू करके आपको नियमित करेंगे। हमें नियमित कर दो मामा जी। लॉलीपॉप पकड़ाएंगे, ये लीजिए आप। हाँ, इस बार तो बहुत लंबी का विरोध भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं उसके लिए चर्चा की जाएगी और जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। अभी फिलहाल में आप लोगों के लिए ये लॉलीपॉप की व्यवस्था है, झुंझुना और लॉलीपॉप की व्यवस्था। अभी करो, अर्जेंट करो, आती आशा पे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए लॉलीपॉप, नहीं चाहिए। नौवा दिवस है। आज हम लोग एक नुक्कड़ नाटक और जो प्रशासन, शासन प्रशासन हम लोग के साथ करता आ रहा है, शांत हो जाओ। शासन प्रशासन जो हम लोग के साथ करता आ रहा है कि हम लोग उनको ज्ञापन देते हैं, आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं और वो हम लोग को केवल क्या देते हैं, एक पत्र के माध्यम से कि आप लोगों का नियमितीकरण हो रहा है। जैसा आप संजय भैया, आपको पुराने पिछले वर्षों में पता है, हम लोग को लेटर जारी हुआ था कि आपका नियमितीकरण किया जाएगा, नीति लागू कीजिए। लेकिन वो आज हम लोग को समझ में आया कि हम लोग के लिए एक लॉलीपॉप थी और झुंझुना था। उसी का एक नाट्य रूपांतरण हम लोग सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कर रहे हैं और आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश स्तर पर प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर किया जाता है। हर दिवस एक गतिविधि की जाती है ताकि आम जनमानस और सभी लोगों का ध्यान हम लोग की तरफ जाए कि हम लोग कितने शोषण की नीति में कार्य कर रहे हैं। हम लोग को हर साल चुनावी वर्ष में झुंझुना और लॉलीपॉप दी जाती है, उसका आज हम लोग उदाहरण आप प्रस्तुत करके देते हैं।
ऐसे में देखने लायक होगा सरकार इनकी मांग पर कब तक कार्यवाही करती है और कब तक इन्हें नियमित करती है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। नौहटा थाने के गाड़ाघाट गांव से एक मामला सामने आया है कि युवक के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना के संबंध में बताया जाता है ज्ञान सिंह नाम के व्यक्ति ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया। उसका विवाद हुआ। परिवार की एक बहू और उसके परिवार के अन्य साथियों ने मिलकर युवक के साथ मारपीट की थी। दोबारा मारपीट की बात कही जा रही थी। डर के चलते उसके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। गाड़ाघाट से बोल रहा है। मेरा ये लड़का है, परिवार में विवाद हो गए ना। हमारी एक बहू लगती है, उसका भैया भी आया गुड़गा से, उनने मारो पीटो, सो इसने उसकी जरा से ने जहर खा लिया और उसके भाई लोग भी आए रहे सवेरे मारने के लिए। तो इस डरों के लाने इसने जाकर जहर खा दवा। कौन है आपका? मेरा लड़का है। क्या नाम है इसका? ज्ञान सिंह है सर। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है आपने? नहीं, उनसे लड़ पड़े रहे घर में बाल बच्चे। इसकी चैन सिंह के घर है और उसका भाई खुलजा को। कौन सा जहरीला पदार्थ खाया है सर? ये पता नहीं है। हार में जब जो आदमियों ने देखो तो उल्टी कराता है। नोहटा से साइकिल जहर लाओ, फिर इसके बाद उसने खा लिया। जब आदमियों ने बताया तो हम लोग खेत पर गए। खेत से ही के डायरेक्ट नोहटा से डॉक्टर में थे सर, सो हमारे अस्पताल आ गए। कितने बजे की घटना है सर? वही 11 बजे की है, 11-12 बजे वाली थी। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पथरिया सीओ पर निलंबन की गाजगिरी सामग्री में गड़बड़ी की बात कही जा रही है। सागर संभाग कमिश्नर के द्वारा उन्हें निलंबित किया गया है। इस बात का लगातार विरोध हो रहा है। पहले पथरिया में विरोध हुआ और आज दमोह के तमाम जो सचिव एवं सहायक सचिव हैं बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनके द्वारा इस बात का विरोध दर्ज कराया गया। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि निलंबन की कार्यवाही द्वेषपूर्ण तरीके से की गई है। ये जनपद पंचायत पथरिया को पंचायत पथरिया को, ये जनपद पंचायत पथरिया को। आज हम सभी जिला एवं जनपद स्तर के पदाधिकारी, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव, जनपद प्रतिनिधि, जनपद कर्मचारी, सहायक सचिव संघ, सभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि विगत दिनों मुख्यमंत्री कन्या विवाह में जनपद पंचायत पथरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मान्य श्री अग्रवाल साहब, आशीष अग्रवाल जी को निलंबित किया गया है। उनको निलंबित करने में सामग्री को अमानक तौर पे ठहराया गया। चूंकि सामग्री का जो समिति बनी थी जिला स्तर पे, उस समिति के निर्देशन पे जो फर्में और दुकानें तय हुई थी, उनसे सारी सामग्री क्रय की गई और वितरण की गई। वहां पर वितरण के समय किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई, जबकि उसी समय जनप्रतिनिधि, आला अधिकारी, वर वधू सभी संतुष्ट थे। परंतु अचानक श्री आशीष अग्रवाल जी को पुनः जांच करते हुए सामग्री अमानक पाए जाने पर और निलंबित किया गया है। इस संबंध में हम लोग माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि श्री अग्रवाल जी को वापस बहाल करते हुए यथावत जनपद पंचायत पथरिया में पदस्थ करें। यही हम लोगों का निवेदन है। आज हम पथरिया जनपद से समस्त जनपद पंचायत में पदस्थ कर्मचारी एवं पंचायतों में पदस्थ सचिव, सहायक सचिव और हमारे सरपंच महोदय, जनपद सदस्य महोदय एवं हमारे जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष, संभाग अध्यक्ष और सभी लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे सीओ माननीय अग्रवाल जी को मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह में अमानक सामग्री प्रदाय किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित किया गया है।
जबकि ऐसी कोई समस्या नहीं थी। जिस समय वितरण किया गया था उस समय सभी उसमें संतुष्ट थे, न किसी वर वधू ने उसमें असंतुष्टि जताई, न किसी अधिकारी ने और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने, और उसके उपरांत उनको निलंबित किया गया है। तो हम लोग मांग करने आए हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि उनको यथास्थिति उनको बहाल करके यथास्थिति उनकी पदस्थापना वहीं पथरिया जनपद पंचायत में की जाए। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत टीला गांव से एक मामला सामने, जहां खेत से निकली हाई टेंशन लाइन से युवक का शव लटका हुआ देखा गया। क्षेत्र में सनसनी देखी गई। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। युवक की पहचान कृष्णा पटेल के रूप में हुई। पिता का नाम भगवान दास पटेल है। पलंग की निवार जलाकर उसके फंदा बनाकर उसके भतीजे को लटकाया गया, इस तरह के आरोप लगाए गए। पुलिस से तत्काल इस मामले में गिरफ्तारी की मांग की गई। परिवार के लोगों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो वे और भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। हम तो पाँव पर रहे सबके। पलंग की निवार है जो उसको जला के निकाल के और उससे टांगा गया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को न्याय चाहिए, और जो कातिल है अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो इसकी जवाबदारी पुलिस शासन रहेगी। मैं कुछ भी कदम उठा सकता हूं। अगर जो भी है, अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो आज तो चक्का जाम कर रहे हैं, और कल के दिन कोई भी घटना होगी, कुछ भी होगी, उसका जवाबदार पुलिस होगी, और पुलिस पथरिया मैडम होगी, और दमोह कलेक्टर भी होंगे। अभी एक कलेक्टर का ट्रांसफर हुआ है, इसी चक्कर में अभी होगा दमोह कलेक्टर का चक्कर। हमारी ये मांग है जो कातिल है उसको लाके यहाँ सामने खड़ा कर सामने ले आया जाए, और पुलिस सजा नहीं देगी उसको मैं सजा दूंगा। भगवान दास पटेल, चाहे कुर्मी हो, चाहे पटेल हो, और चाहे वो सैन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, जो भी हमारे बच्चे का कातिल हो उसको यहाँ लाया जाए, उसको सजा मैं दूंगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, इसकी जवाबदार पूरी पुलिस रहेगी। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को तो नहीं पहचाने हैं। आपके बालक की शादी हुई थी क्या? नहीं, अभी नहीं। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह के बटियागढ़ में स्वर्गीय पंडित गिरीश सोनकिया खेल परिसर में अंतर्राज्यीय लेदरबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। एमएच क्लब क्रिकेट संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 12:30 जो मुख्य अतिथि के रूप में शहजादपुरा सरपंच नरेंद्र कटारे, पूर्व जनपद अध्यक्ष ऋषि पटेल, बबलू खान, फुटेरा कला शिक्षक भरत मिश्रा सहित अन्य लोगों के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय लिया गया। रायपुर टीम ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और अपने फैसले के अनुरूप खरी उतरी। अच्छी गेंदबाजी की, जहां से टीम को 158 रनों पर रोकने में सफल रही। जीत के लिए 159 रन बनाना था। छत्तीसगढ़ रायपुर टीम संघर्ष करती नजर आई और निर्धारित 20 ओवर में 133 रन ही बना पाई। आज के मैन ऑफ द मैच रहे झांसी के बल्लेबाज मोहम्मद नारबारे। 54 रनों की इनकी तरफ पारी खेली गई। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। एमएच क्लब के तत्वाधान में पंडित स्वर्गीय गिरीश सोनकिया जी की स्मृति में लेदरबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का यह अंतिम लीग मैच झांसी और रायपुर के बीच खेला गया, जिसमें 22 रनों से झांसी की टीम ने विजयी हुई है। उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद है और केवल एक ही रन अर्जित कर पाएंगे। 92 फॉर। बहुत रोचक स्थिति में पहुंचता हुए मैच, हर गेंद पर कुछ न कुछ घटे टूटा गया। इससे पहले एक बाहरी चरा लगा और गेंद सीधा तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कमोबेश यही ऑप्शन को छोड़ती हुई गेंद, वाइड गेंद का कॉल एम्पायर प्रकाश पटेल और
शाहिद अली खान की जो मैदानी एम्पायरिंग करने की जो कला है लाजवाब है, बहुत शानदार एम्पायरिंग है और इनके जो सटीक निर्णय हैं बिल्कुल हमारी तकनीक के साथ मेंशन करते हैं। बेहतरीन, किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी कप्तान को इनसे कोई गिला नहीं शिकवा है। बटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सागर राहतगढ़ होते हुए गड़ाकोटा तक पहुंच चुकी है पतली कमरिया और तिरछी नजरिया। जी हां, गड़ाकोटा के महाविद्यालय से मामला जुड़ा हुआ है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शासकीय महाविद्यालय प्रांगण में छात्र छात्राओं के द्वारा इस वीडियो को बनाया गया है। शिक्षा के मंदिर में इस वीडियो को बनाया गया है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जमकर धूम मचाए है। वैसे भी इंस्टाग्राम हो या फिर अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पतली कमर या तिरछी नजरिया लगातार धूम मचाए हुए है। ऐसे में युवा पीढ़ी इससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रही, क्योंकि तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा इस संबंध में क्या सफाई दी गई, आइए सुनते हैं। सर, एक कॉलेज से वीडियो वायरल हुई है, उसके बारे में आप क्या जानकारी दोगे? हाँ, मुझे इस तरह की जानकारी मिली है कि महाविद्यालय के कुछ छात्र कॉलेज के दूरस्थ परिसर में कोई वीडियो बनाकर वायरल किया। इसकी हमने जांच के लिए अनुशासन समिति को यह प्रकरण दे दी है। शीघ्रातिशीघ्र हमें जांच प्रतिवेदन मिलने पर उनकी हम कार्यवाही करेंगे, इन्हें अनुशासनात्मक दंड दी जाएगी। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। हटा की पुरानी कचहरी स्थित पत्रकार भवन में अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण को लेकर पत्रकारों के द्वारा धरना दिया गया। एसडीएम कार्यालय में शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया गया। श्रमजीवी पत्रकार संगठन, प्रेस क्लब और हटा पत्रकार संघ के सदस्य शामिल हुए। पत्रकार भवन के चारों ओर फैले अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई है। हटा एसडीएम, तहसीलदार सहित नगर पालिका प्रशासन को ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। समय बीत जाने पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद ये धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन में तहसीलदार पहुंचे, जिनके द्वारा पुनः आश्वासन दिया गया। हटा में जो पत्रकार भवन है बरसों पहले बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कुछ लोगों ने इसके इर्द गिर्द अतिक्रमण कर लिए हैं। बार बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपने और उनसे विनती करने के बाद भी पत्रकारों की गुहार नहीं सुनी गई और हालात ये है कि अतिक्रमणकारी लगातार वहाँ बढ़ रहे हैं। एसडीएम को एक माह पूर्व ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं पत्रकार संघ हटा के बैनर तले एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एसडीएम महोदय जब तक आएंगे तब तक यहाँ धरना चलेगा। अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। अतिक्रमण फैला हुआ है, उसी को लेकर श्रमजीवी संघ के बैनर तले आज एसडीएम कार्यालय में हम सभी पत्रकार साथियों ने धरना दिया है और जब तक हम लोग अतिक्रमण हटाया नहीं जाता, हम लोगों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी इस संबंध में किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी? एसडीएम का साहब से भी बात हुई, हमारे कलेक्टर साहब से भी बात हुई। इसके पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है। क्या आश्वासन मिला है? सर पे आश्वासन नहीं दिया है, हटाया जा रहा है, लेकिन उसको हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है। क्या मांगे हैं? कब तक बैठे रहेंगे धरने पर? जब तक हमारी की मांग पूरी नहीं होती, जब तक एसडीएम कार्यालय में हम पत्रकार साथी बैठे रहेंगे। चलो भैया बाकी हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोबंद के व्यापक असर और नजर। कथा की तैयारियां पूर्ण, पुलिस की रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था भी शुरू। सीओ के निलंबन के विरोध में सचिव एवं सहायक सचिवों ने सौंपा ज्ञापन, बहाली की रखी मांग। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।